हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ के क्लास में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हम लोग और स्टार्ट करते अपना क्लास। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा पॉइंट को लेकर के। पॉइंट जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु। ठीक है। इसका डिस्कशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कभी कभी छोटे सवालों में दिया जाता है कि एक बिंदु से होकर के कितने रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस तरह से एक पॉइंट ले रहा हूँ, अगर इससे चाहूँ तो कितना रेखा क्रॉस कर सकता हूँ, तो इस तरह से एक दो, इस तरह से अगर चाहे तो अनंत रेखाएं पास हो सकती है। तो इसका कहने का मतलब क्या, अगर एक बिंदु लेते हैं तो जितने चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स क्या होगा, एक पॉइंट से होकर के क्रॉस करने में क्या होता है, ये इन्फिनाइट होता है। ठीक है, अनंत होगा। दूसरा चीज़ याद रखना है क्या, कि अगर दो बिंदु हो तो उससे कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो दो बिंदु अगर हम देखिए, यहाँ पर एक बिंदु रखे, दूसरा बिंदु यहाँ पर रखे हैं। अब बताइए आप कितने रेखाओं को पास कर सकते हैं इससे। तो यहाँ से अगर ये होकर के एक लाइन गुजरेगा इस तरह से और दूसरी तरफ से ये गया, तो इससे एक लाइन तो हम क्रॉस कर दिए। अब चाहिएगा तो दूसरा लाइन इससे क्रॉस होगा दोनों से। तो अगर इधर से भी क्रॉस करेंगे तो यही एक होगा, इधर से भी करेंगे तो यही होगा। तो याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक हो तो उससे क्या हो सकता है, सिंगल लाइन ही हो सकता है। ठीक है, सिंगल लाइन ही होगा। और एक बिंदु है तो उससे इन्फिनाइट होगा, अनंत रेखाएं खींचे जा सकती है, और दो बिंदु से एक ही रेखा क्रॉस हो जाएगा। अगर तीन बिंदु के बारे में बात किया जाए तो इससे भी एक ही होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाइन, मतलब रेखा का, और दूसरा बात करेंगे हम लोग किरण का, जिसे हम लोग रे कहेंगे, है ना। तो दोनों में अंतर क्या है, जैसे कि हम लोग इस तरह से एक लाइन खींचे हैं और इस तरह से एक ये खींचे, तो दोनों में से कौन सा लाइन होगा और कौन सा किरण होगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक सिंपल सा लाइन इस तरह से खींचा हुआ है और दूसरा एक इस तरह से खींचे हैं एरो की तरह। तो यहाँ पर अगर नाम दे दे, ये दो बिंदु कर लेते हैं ए बी, और यहाँ पर भी कर लेते हैं यहाँ से ए, और ये कर लेते हैं बी। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जो फर्स्ट वाला है ये हमारा रेखा कहलाएगा। और इसे लिखा कैसे जाता है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे, ए बी लिखेंगे इस तरह से, या बिंदु एक और बीच में डाल दे, यहाँ पर ओ डाल दे। तो अगर इसे लिखना होगा रेखा में तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ए ओ बी। ओ ये ऐसे नहीं होगा, एरो वाला नहीं होगा, ए बी लिखेंगे और ऐसे सिंपल सा लाइन देंगे। यहाँ पर भी ये क्या है, रेखा है, इसलिए इस पर कैसा लाइन देना होगा, सीधा लाइन देना होगा। ठीक है। तो ये लाइन है, तो यहाँ पर किस तरह से हम लोग खींचते हैं, ए ओ बी लिखे, इसके ऊपर में डैश देते हैं। बहुत बार आप लोगों ने बुक में देखा होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को मीनिंग पता चला होगा कि नहीं, मगर यहाँ पर आप लोग सीख लीजिए कि अगर इस तरह से ऊपर में दिया हो तो ये क्या है, रेखा है, एक लाइन है। और यहीं पर अगर हम लोग ए बी लिखते हैं और ये कोई किरण है या कोई रे है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं इसके ऊपर में। यहाँ एक और बिंदु अगर डाल देते तो ए ओ बी अगर लिखेंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार से होगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है, रेखा और लाइन में। यहाँ पर एक चीज़ अगर देखते हैं, यहाँ एक बिंदु लिए, एक हम लोग इधर से किरण पास करते हैं और एक रे इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों रेस जहाँ पर एक बिंदु पर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एंगल बनेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं।
और ये कोण क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को तीनों चीज़ का क्लियर हो गया होगा, लाइन, रे एंड एंगल, ये चीज़ तीनों क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे करके हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कौन सा, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण मतलब क्या हो गया, एक्यूट एंगल। तो ये कैसा एंगल होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, कोई भी कोण जो क्या हो 90 डिग्री से कम हो। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एक लाइन खींचे इस तरह से, या एक किरण खींचे, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, एरो, इस तरह से एक लाइन खींच दी हम लोग। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री कब होता है, जब ये सीधा इस पर लंबवत हो। इस तरह से अगर हम लोग सीधा लाइन खींच दिए तो ये क्या हो गया, एक लंब हो गया। और ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का, इधर भी 90 और इधर भी 90 बनता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, थीटा का मान हमेशा क्या होगा, ये उल्टा हम कर दिए हैं, थीटा का मान हमेशा क्या होगा, कम होगा, किससे, 90 डिग्री से। यहाँ पर 90 डिग्री बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री के तरफ मुंह खुला है, तो 90 डिग्री बड़ा। और थीटा का जो मान, ये क्या है, कोण है, ठीक है, एंगल। तो कोण का मान हमेशा क्या हो जाएगा, कम होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, लंबवत खींच दिए, तो एंगल का मान क्या हो सकता है, 80 डिग्री हो सकता है। ऐसे करके यहाँ पर बना दिया कितना, 80 डिग्री। अगर इस तरह से देखिए हम लोग, तो ऐसे अगर खींच देंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर जो बना ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ऐसे भी खींच सकते हैं हम लोग, ये कितना हो गया, 25 डिग्री। ये हो सकता है कितना, 89 डिग्री। फिर ऐसे कर सकते हैं 60 डिग्री, फिर भी खींच सकते हैं ऐसे करके, तो ये हो गया कितना, 85 डिग्री। मतलब कोई भी एंगल हो सकता है। ऐसे एकदम कर देती है, एंगल कितना हो गया, 1 डिग्री का। ठीक है, कोई भी एंगल खींच दे तो ये क्या हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा, और क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा। 89 तक हो सकता है, 90 डिग्री तक नहीं होगा। ठीक है, तो यही याद रखना है कि न्यून कोण में हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल या न्यून कोण। सेकेंड यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, तो ये है समकोण। समकोण मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या हम लोग डिस्कशन करेंगे, समकोण का। तो समकोण क्या होगा, तो समकोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। जैसे एक लाइन पर लंब खींच दिए तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री ही बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। सिंपल सा था ये। ऐसे भी खींच दिखा सकते हैं हम लोग इस तरह से, यहाँ पर एक 90 डिग्री हो गया, और जब इस तरह का 90 डिग्री वाला समकोण पर ही होता है तो ऐसे हम लोग खींचते हैं, तो ये क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है। जिसमें हम लोग कौन सा काम करते हैं, ये लंब, आधार और कर्ण वाला रूल सिर्फ किस में चलता है, समकोण त्रिभुज में ही चलता है। तो समकोण त्रिभुज या समकोण जो बोलते हैं, या राइट एंगल, दोनों का क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर, जो कि यहाँ पर देखिए किसका लिया हुआ, अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को डिस्कशन करना है यहाँ पर अधिक कोण का। तो अधिक कोण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा का जो मान होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मगर कम होगा किससे, 180 डिग्री से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि थीटा का जो मान होगा ये क्या होगा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा। 180 और 90 के बीच में ही होगा। जैसे कि एंगल एक देखिए यहाँ पर अगर हम दिखाएं इस तरह से एक लाइन खींच के, तो ये तो समकोण हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग 90 डिग्री काउंट करते हैं, इधर से काउंट कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री इधर बढ़ेंगे तो कितना होगा, 91 हो जाएगा। इधर हो सकता है 100 डिग्री हो जाए और भी आगे हो जाए। तो कभी भी अगर इस तरह का कोण होगा तो देखिए इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा, ये 110 डिग्री कर दिए। इस तरह से क्या कर सकते हैं, 120 डिग्री कर सकते हैं। और भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर दे तो ये कितना हो गया, 150 डिग्री। ऐसे कर दे तो 135 डिग्री, कोई भी हो सकता है। एकदम इस तरह से एकदम कर दे ऐसे करके, और ये ऐसे।
तो ये कितना हो सकता है 179 डिग्री, मगर यहाँ पर क्या हो सकता है 180 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, 180 डिग्री होने से आगे हम डिस्कशन करेंगे। 180 डिग्री क्या होगा, जब भी एक सिंपल लाइन खींचते हैं सीधा लाइन, तो ये हमारा जो एंगल बनता है ये कितना होता है, ये होता है हमारा 180 डिग्री। सीधा लाइन हमेशा क्या होता है 180 डिग्री का, और पूरा अगर हम लोग काउंट कर दे इधर से इधर का, तो ये कितना हो जाता है 180, इधर नीचे भी 180, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री का। क्योंकि हम लोग जानते हैं वृत्त का जो कोण होता है हमेशा ये कितना होता है, टोटल मिलाएंगे तो ये 360 डिग्री का होता है। यहाँ पर अधिक कोण के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ये क्या होगा 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा बड़ा हो जाएगा, और छोटा किससे होगा 180 डिग्री से। तो यहाँ पर 90 से बड़ा कोई भी एंगल ले लीजिए और 180 से छोटा कोई भी एंगल ले लीजिए, ये हमारा अधिक कोण के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पूरक कोण। तो पूरक कोण के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सभी पॉइंट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे चैप्टर में यही सब का यूज होगा। ज्योमेट्री ज़्यादातर लोगों को इसीलिए हार्ड लगता है क्योंकि उन्हें बेसिक नहीं पता होता है। बेसिक अगर क्लियर है तो ज्योमेट्री पूरा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पूरक कोण का। तो पूरक कोण के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरक कोण क्या होता है कि दो कोण, दो एंगल्स मिल करके क्या बनाए 90 डिग्री बनाए, तो उसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। और अगर यहाँ पर समझिए पिक्चर के द्वारा, अगर इस तरह से अगर हम लोग खींचें तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई लाइन खींच देती है, अगर हो गया 45 का और ये हो गया 45 का, ठीक है, और नाम देते हैं ABC और ये दे देते हैं O। तो यहाँ पर अगर एक एंगल देखें, यहाँ पर एंगल AOC और प्लस कर दें एंगल BOC, तो यहाँ पर ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यही हमारा दोनों कोण क्या कहलाएगा, पूरक कोण। ये एक दूसरे का पूरक होगा। मतलब अगर फर्स्ट में अगर यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर हम लोग ये कर दें, ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। अगर एंगल A निकालना होगा तो 90 माइनस एंगल B कर सकते हैं, या एंगल B इक्वल टू निकालना होगा तो 90 माइनस क्या हो जाएगा एंगल A हो जाएगा। जैसे कि सिंपल सा आप लोग देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस तरह से कि अगर इस तरह से किया हुआ है, एक एंगल ऐसे करके किया हुआ और एक एंगल ऐसे करके दिया हुआ, तो यहाँ पर ये कुछ थीटा का मान है और यहाँ पर कुछ होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस तरह से लेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर ये हम लोग ले लेते हैं कितना 20 डिग्री, ठीक है, यहाँ थीटा का मान क्या ले रहे हैं 20 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, तो दूसरा एंगल अगर निकालना होगा थीटा ये 1 ले लेते, ये थीटा 2, दूसरा अगर एंगल निकालते तो यहाँ क्या करना होगा 90 में से 20 डिग्री को घटाना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जब दोनों कोणों का योग थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों को जोड़ करके हमेशा 90 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा पूरक कोण कहलाएगा। अगर 91 हो जाए, 89 हो जाए, 70 हो जाए, तब ये सब सारा क्या होगा पूरक कोण में नहीं आएगा। ठीक है, आगे तो कुछ क्वेश्चन है और आगे भी डिस्कशन करना है, तो इधर में ही हम लोग इरेज करके इसे कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, 4 नंबर, पूरक कोण समझ में आ गया होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर में क्या पढ़ेंगे, समपूरक कोण जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इधर में ही कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा नंबर का, 5 नंबर ना।
तो सप्लीमेंट्री एंगल या तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो संपूरक कोण में याद रखना है क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब दो कोणों का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि पूरक कोण में 90 डिग्री था, तो संपूरक में कितना होगा, 180 होगा। मतलब यहाँ पर अगर एंगल ए का मान अगर हम लोग दे दें 110 और एंगल बी का मान फिर कितना लेना होगा, 70। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तब 180 होगा। तो इस तरह से हो जाएगा, ये क्या संपूरक कोण हो जाएगा। लाइन्स में अगर देखें तो अगर इस तरह से ये एक लाइन हो गया जो कि होता है हमेशा कितना, 180 डिग्री का होता है, और इसके बीच में कोई एंगल खींच दें तो यहाँ पर हो गया ये 70, ये हो गया 110। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कोई भी अगर इसमें एग्जाम्पल लेंगे तो सिंपल एक लाइन होगा, इसके बीच में कोई रेखा होगा, जैसे सीधा खड़ा कर देती है 90, और ये भी क्या हो जाएगा 90, और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, संपूरक कोण होता है, जिसका कोण 180 के योग के बराबर होता है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला हम लोगों को जो डिस्कशन करना है ये आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये भी चीज़ देख लीजिए आप लोग। तो आसन कोण, आसन कोण, तो आसन कोण क्या होता है, जैसे कि हम लोग इस तरह से अगर खींचें, ये क्या हुआ 90 डिग्री हुआ, और इसे दो भागों में अगर बांट दें, ये 30 डिग्री कर दे और ये कर दे 60 डिग्री, तो ये दोनों कोण यहाँ पर जैसे कि एंगल जो 60 डिग्री है और यहाँ पर एंगल क्या है 30 डिग्री, क्या किया 90 डिग्री को ही ये दोनों मिल करके बना है, 90 डिग्री को ही अलग अलग दो भागों में तोड़ा है। तो ये कोण अलग से और ये कोण अलग से, दोनों आपस में क्या होता है, आसन कोण कहलाता है। जैसे कि इस तरह से अगर तोड़ दें ऐसे करके, तो यहाँ पर अगर ये कर दें 70 का और ये कर दें, ये 70 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का जैसे योग हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री का हो जाएगा, और ये कोण क्या हो जाएगा, आसन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो यही हमारा था आसन कोण का। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आसन कोण क्या होता है, कि दो एंगल्स का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एंगल यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी का मान 180 डिग्री होना चाहिए, जिसे 180 डिग्री में बांट दें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम लोग, ये है क्या, शीर्षाभिमुख कोण, जिसे हम लोग ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ऑपोजिट एंगल क्या होता है इसे ठीक से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे कि एक लाइन हम लोग इस तरह से खींच लेते हैं और एक लाइन इस तरह से खींचते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कट रहा है, तो इसे हम लोग ओ कर लेते हैं, ये ए बी लाइन, और ये कर लेते हैं सी डी लाइन। एक दूसरे को क्रॉस कहाँ कर रहा है, ओ में। तो यहाँ पर भी देखिए इस लाइन से सी डी से एक एंगल बन रहा है इस प्रकार से, ये एक एंगल इस तरह से बन रहा है यहाँ पर, और एक एंगल कैसे बन रहा है यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक एंगल हुआ और ये एक एंगल हुआ, ये हमारा दोनों एक रेखा से एक इधर बना एक इधर बना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा एक दूसरे का अगल बगल में। उसी प्रकार से अगर दूसरे वाले लाइन का हम लोग बात करें, इधर से ये नीचे का अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, और यहाँ पर इस तरह से देखें तो ये भी क्या एक एंगल बन रहा है। तो ये हमारा 4 एंगल बना। और सम्मुख कोण में क्या होता है, अपोजिट एंगल में, शीर्षाभिमुख कोण में, तो यहाँ का जो कोण होगा, ये इस तरह से जो कोण बन रहा है, और यहाँ पर ये कोण बन रहा है क्रॉस वाला, एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ए ओ सी बराबर होगा क्या, एंगल बी ओ डी का। और इसी प्रकार से अगर हम लोग इधर देखें,
ये दोनों एंगल को देखेंगे, यहाँ से इस तरह से है और यहाँ वाला जो है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल COB और एंगल AOD ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अपोजिट एंगल कहते हैं। मतलब एक लाइन जब दूसरे लाइन को क्या करेगा? क्रॉस करेगा, तो किसी ना किसी बिंदु पर ये आकर के मिलेगा। तो इधर का कोण और इधर का कोण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अगर हम लोग इसे एंगल A कहें और ये एंगल B, तो एंगल A बराबर हमेशा क्या हो जाएगा? एंगल B। इसी प्रकार से एंगल ये C है और ये एंगल क्या है? D है, तो एंगल C बराबर हमेशा क्या आ जाएगा? एंगल D हो जाएगा। ये क्या याद रखना है हम लोगों को? अपोजिट एंगल में, या हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण भी बोलते हैं इसे, सम्मुख कोण भी कहते हैं हम लोग इसे। सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, या इसे अपोजिट एंगल कहते हैं। तो याद रखना है हम लोगों को क्या, कि जब एक लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, दो लाइन, तो आमने सामने का जो कोण होगा ये सम्मुख कोण होगा, अपोजिट एंगल होगा, और ये हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर ही होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, अपोजिट एंगल के बाद कौन सा है? तो ये हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल हो गया। कोण के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है? संगत कोण, जिसे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। संगत कोण के बारे में भी शायद हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है पहले ही, और एक बार और हम लोग कर लेते हैं। तो संगत कोण क्या होता है? ये संगत कोण कर लेते हैं पहले। तो संगत कोण में क्या होगा? जैसे कि हम लोग एक पिक्चर दिखा रहे हैं, इस तरह से एक लाइन खींचे, दूसरा लाइन इस तरह से खींचे, और ये क्या करते हैं? एक तीसरा लाइन इसे काट रहा है। तो संगत कोण देखिए क्या होगा? संगत कोण यहाँ का जो कोण होगा और ये कोण दोनों आपस में क्या कहलाएगा? संगत कोण। ये अगर A है और ये B है, तो ये एंगल A और एंगल B दोनों क्या हो जाएगा? हमारा संगत कोण हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और एंगल A का मान हमेशा क्या होगा? एंगल B के बराबर होगा, संगत कोण का मान। अगर इधर देखें हम लोग, यहाँ पर अगर C कर दे और यहाँ पर कर दे D, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा? एंगल C और बराबर हो जाएगा एंगल D, और ये भी क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण में ही गिनती आएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए ये एक नीचे खींचे और इसी का ये नीचे यहाँ पर खींचे, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा? ये P कर लेते, ये Q कर लेते, तो एंगल P, ये एंगल P बराबर एंगल Q हो जाएगा, और ये भी क्या होगा? संगत कोण। उसी प्रकार से यहाँ पर कर दे ये, और यहाँ पर देखे ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? PR और ये S कर लेते, तो एंगल R बराबर क्या हो जाएगा? एंगल S हो जाएगा, और ये किसके कारण होगा? संगत कोण के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा संगत कोण का, ये इसका संगत कोण है, ये इसका संगत कोण है। ऊपर में देखे तो ये इसका संगत कोण है और ये इसका संगत कोण है। और यहाँ पर जब हम लोग सिर्फ इसे देखें, ये इस तरह से ऐसे करके क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ का जो एंगल A है बराबर होगा एंगल R से। और आप लोग बताइए क्यों बराबर होगा? ये कौन सा एंगल होगा? एंगल A और R। तो यहाँ पर एंगल A है और यहाँ पर एंगल R है, तो एक दूसरे के सामने सामने है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? सम्मुख कोण या अपोजिट एंगल। ठीक है, इसी प्रकार से एंगल P बराबर होगा किसका? एंगल C का, ये भी अपोजिट एंगल हो जाएगा। इसी प्रकार से एंगल B बराबर होगा S का, और Q बराबर होगा D का। तो यहाँ पर अपोजिट एंगल भी हम लोग देख लिए, और दूसरा क्या देख लिए यहाँ पर? ये संगत कोण। संगत कोण का भी फंडा समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से इसका यहाँ नीचे वाला का नीचे वाला से, और ये यहाँ का यहाँ से होगा।
अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एकांतर कोण के बारे में। संगत कोण हो गया, तो एकांतर कोण का भी जान लीजिए आप लोग कैसे होगा। ये एकांतर कोण जिसे हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ठीक है। सारा का नाम वहाँ लिखा हुआ है, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये भी जानना है हम लोगों को। इसी तरह से एक लाइन खींचते हैं, दो रेखा, उसे क्या कर रहा है, तीसरा रेखा क्रॉस कर रहा है। तो एकांतर कोण याद रखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जेड याद रखना है, जेड। तो जेड में देखिए कोण यहाँ पर बन रहा है और इसका अपोजिट में यहाँ बन रहा है, तो ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये एंगल जो होगा ए, अगर मान लेते ये बी है, तो एंगल ए हमेशा बराबर होगा किसका, बी से। और ये ही आपस में क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग जेड देखिएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग जेड खोज सकते हैं इस फिगर में। ऐसे अगर देखें इस तरह से, तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये एक जेड बना रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, तो यहाँ पर ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और ये कैसे होगा, एकांतर कोण से। इसी प्रकार से एक और यहाँ पर एकांतर कोण बन सकता है इस तरह से, ये एक जेड हो जाएगा, ऑपोजिट वाला उल्टा जेड हो रहा है इस प्रकार से, है ना। यहाँ कोण बन रहा है, तो यहाँ का ये कोण और यहाँ का ये कोण, ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। और इन दोनों को अगर मिला ले तो ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन पर टोटल 180 डिग्री होता है। और यही अगर जेड में देखें हम लोग इस प्रकार से, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये ए और बी, तो यहाँ पर एंगल ए बराबर हमेशा क्या कर सकते हैं, एंगल बी के बराबर कर सकते हैं। तो एकांतर कोण भी समझ में आ गया होगा। सिंपल सा याद रखना है कि जेड इस तरह से बने या जेड इस तरह से बने, यहाँ का जो कोण होता है ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो एकांतर कोण का ये याद रखना है आप लोगों को। अब एक अंतः कोण का देख लेते हैं हम लोग, एक और पॉइंट है। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं हम लोग। यहाँ नाम क्या दिया हुआ, बाह्य कोण ना। अंतः कोण भी है, इंटीरियर एंगल है, और बाह्य कोण भी है, एक्सटीरियर एंगल भी है। तो यहाँ पर अंतः कोण को बारे में अगर हम लोग देखें तो सेम फिगर फिर से करते हैं। दो लाइन, इसे तीसरा लाइन क्रॉस कर रहा। तो अंतः कोण कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल बन रहा है हमारा, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ये, और यहाँ पर इस तरह से देखें एंगल ये, तो ये अंतः कोण हो गया। और इन दोनों का योग, अगर ए है ये और ये है बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी करेंगे जब भी, तो ये हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि एक लाइन खींचे, इस तरह से क्रॉस कर दिए, तो ये दोनों आपस में मिल करके, ये ए और बी मिल करके हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी करेंगे तो 180 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग इस तरह से लाइन खींच दिए, तो यहाँ का जो एंगल है ये ए और यहाँ का एंगल बी, ये ए प्लस बी भी हमेशा 180 डिग्री होता है। ये चीज़ याद रखना है। इसी प्रकार से अगर हम लोग इधर का बात करें, तो यहाँ पर एक एंगल इस तरह से बन रहा है यहाँ पर, और एक बन रहा है यहाँ पर, तो ये सी और डी कर ले, तो यहाँ पर सी प्लस डी, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाता है, दो रेखाओं के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो ये होता है उसे हम लोग अंतः कोण कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो कोण हम लोगों ने लिया है, दो रेखा, ये हमेशा क्या है, समांतर होगा, तभी ये चीज़ काम करता है ना। तो समांतर रेखाओं को जब ये दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा जब क्रॉस करती है, तभी जाकर के यहाँ पर संगत कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है। यहाँ पर अंतः कोण देखें। और एक अगर हम लोग बात करेंगे, एक बाह्य कोण का भी बात कर लेते, जो लास्ट हमने रखा हुआ यहाँ पर। तो सेम फिगर इसी को ड्रॉ करते हैं बाह्य कोण के लिए।
यहाँ पर दो समांतर रेखाएं, एक तीसरी रेखा जो क्रॉस कर रही है, तो बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर वाला और ये हो जाएगा इसका बाहर वाला, और इन दोनों का योग भी हमेशा क्या होता है, ये ए और बी कर लेते हैं समझने के लिए, तो एंगल ए और बी का योग हमेशा 180 डिग्री। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ये कर लेते हैं सी और यहाँ कर लेते हैं ये डी, और इन दोनों का योग भी सी प्लस डी हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। तो याद क्या रखना है, अंतः कोण हो ये भी 180 डिग्री और बाह्य कोण जो है 180 होता है। और एक क्या हो गया, एकांतर कोण बराबर होता है एक दूसरे का, फिर संगत कोण जो होता है ऊपर ऊपर वाला बराबर होता है, बाहर बाहर वाला फिर बराबर होता है। तो आप लोगों को इतना चीज़ ध्यान में रखना है, और कुछ मिसिंग भी हो रहा है तो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं आगे, और वहीं पर रिवीजन होते होते हमारा सारा कुछ क्लियर भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, आज के कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ही रखा है आज मैंने, क्योंकि सारे पॉइंट पर डिस्कशन करते हुए काफ़ी समय बीत चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। यहाँ पर देखिए ये लाइन खींचा गया है ए ओ बी, जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। तो यहाँ पर देखिए ये एक किरण है इस तरह से ओ सी, यहाँ से निकला ओ और ये है हमारा सी ओ सी। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ए और बी का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ पर एंगल बी है, इन दोनों का अनुपात दिया गया है 2:1 में। तो हम लोगों को ए का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो फिगर सिंपल सा ऐसे करके दिया हुआ है, ये ए बी ये ओ कर दिया है और ये सी कर दिया है, यहाँ पर एंगल ए और यहाँ पर बी, और ये 1 के अनुपात, ये 2 के अनुपात में है और ये क्या है 1 के अनुपात में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, एक सीधा रेखा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो सरल रेखा पर ये दोनों कोणों का मान हमेशा कितना होगा, आप लोगों को ध्यान अगर है तो यहाँ पर हम लोग लिखें, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, इसका कितना लिखेंगे, तो ये होगा हमेशा कितना, सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो एंगल ए का है तो यहाँ पर रेशियो में है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2 ना लिख करके 2x लिख लेते हैं, प्लस एंगल बी 1 है तो 1 ना लिख करके सिर्फ इसको x लिखेंगे, बराबर 180 डिग्री कर लेते हैं। तो 2x और 1x जोड़ करके कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 180 डिग्री। इसे काट लेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, तो 6 बार में, मतलब 60। तो x का मान आ गया हमारा 60 डिग्री। हम लोगों को निकालना किसका है, a का। तो यहाँ पर अगर a का मान निकालेंगे तो a का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, मतलब रेशियो में 2 है, तो इसे हम लोग कितना लिखते हैं 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 60 x का मान, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे इजली। ये डिटेल में हम लोगों ने किया, इसलिए यहाँ पर ए और बी का मान कितना है, 2:1 है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। तो 3 यूनिट का मान 180 डिग्री, क्योंकि ये सरल रेखा में है। तो 1 यूनिट का यहाँ पर कितना यूनिट है, ए का मान अगर हम लोग देखें तो ए का मान है कितना, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान निकाल लेते, तो 180 × 2 अब 3 कर लेंगे, काट लेंगे डायरेक्ट, तो 60 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। तो डायरेक्ट इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली, और समझ करके निकालना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। तो पहले इस प्रकार से बनाना सीखिए, बाद में तो आप लोग खुद से इस तरह से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है इसी प्रकार से कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी इस तरह से सरल रेखा दिया गया, और ओ सी एक किरण है जो खड़ी है यहाँ पर a - b = कितना दिया हुआ, 80 डिग्री। तो हम लोगों को a का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो a - b = 80 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। और यहाँ पर देखिए अगर एक सरल रेखा इससे c इस तरह से क्रॉस कर रहा है, तो ये पूरी जो एंगल होगा यहाँ पर a और ये b है। तो अगर हम लोग चाहें तो a + b = कितना लिखेंगे, इसका कोण और इसका कोण दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा।
तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, अगर इस तरह से कर लें तो ये -b और ये +b दोनों कट जाएगा, और ये a और a दोनों जुड़ेगा तो ये 2a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो जोड़े तो ये 0 हो जाएगा, 8 8 16 हो गया, और एक और 1 हो जाएगा 2। अब इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा 130 बार में, तो यहाँ पर a का जो मान हमारा आया 130 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से दिया जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए। अगर यहाँ पर हम लोगों को सुविधा के लिए फिगर दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में आगे चल करके नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इसलिए क्वेश्चन समझ लीजिए कि दिया गया है कि AOB एक सरल रेखा है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग AB को, और OC उसी प्रकार से खड़ा है एक किरण, और AOC यहाँ पर जो दिया गया है ये एंगल, इसका मान दिया गया है 3x - 5, और BOC इधर का जो एंगल है इसका भी मान दिया गया है, ये दिया गया है। तो हम लोगों को x का मान निकालना, सिंपली इसको सिर्फ सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक सीधा लाइन है, यहाँ पर देखिए, और सीधा लाइन कोण का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एंगल AOC प्लस करेंगे एंगल यहाँ पर दिया हुआ है BOC, तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और AOC का मान दिया गया है 3x - 5, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, BOC का दिया गया कितना, 2x + 25 दिया गया, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए x वाला यहाँ है, ये भी x वाला है, तो 3x और 2x दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि आगे क्या है, प्लस है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x। यहाँ पर 5 माइनस में है और ये 25 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बड़ा 25 है इसलिए 25 वाला साइन प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे, और दोनों को घटाएंगे तो ये 20 हो गया, और यहाँ पर 180। नेक्स्ट x वाला को एक तरफ रखते हैं और डिजिट वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो 5x को इधर छोड़ते हैं बराबर का, और बराबर देते हैं 180, और 20 को बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +20 से ये -20 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू घटाएंगे तो ये हो जाएगा 160। अब इसे हम लोग काट देते हैं, तो 5 से 160 को काटेंगे तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आ गया, 32 डिग्री। यहाँ पर हमारा x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितने में है, 32, तो x का वैल्यू 32 ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने को मिल रहा है। तो बढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन रखा है हम लोगों ने आज, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या किया गया है, एक सरल रेखा लिया गया है AB को, इसको क्या किया गया है, 3 एंगल में बांट दिया गया। एक तो यहाँ x, दूसरा क्या है 50 डिग्री, और तीसरा यहाँ पर 2x - 20 है, 3 भागों में बांट दिया गया। तो 3 भागों में बांटा जाए या 4 भागों में या 10 भागों में बांटा जाए, तो यहाँ पर जो रेखा है इसका एंगल का टोटल मान जो होगा इसका, तो ये कितना होगा, हमेशा ये 180 डिग्री के बराबर में ही होगा। तो वही क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, जिसमें AOC का मान जो यहाँ पर दिया गया है, AOC का मान x है, उसी तरह से ये COD यहाँ का जो एंगल है ये 50 डिग्री है, और यहाँ पर BOD ये वाला जो एंगल है ये क्या है, 2x - 20 है। तो हम लोगों को क्या करना है, AOC का मान निकालना। तो AOC कौन सा एंगल है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला AOC है, जो x है उसी का मान AOC है। ठीक है, AOC एंगल ये वाला है, तो इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधा लाइन को क्या किया गया है, 3 कोनों में बांटा गया है, x 50 और 2x - 20 में, तो 3 भाग में बांटा गया, तो तीनों का योग 180 होगा। AOC का मान x दिया गया है, प्लस COD का मान 50 है, प्लस यहाँ पर BOD का मान 2x - 20 है, इस प्रकार से, और बराबर 180 लेंगे। अब x वाला देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दोनों जुड़ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 3x।
ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, और डिजिट वाला यहाँ 50 है और ये 20 है, मगर 20 और 50 दोनों अलग अलग साइन है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो दोनों घट जाएगा मगर प्लस ही होगा। तो 50 में से 20 गया तो ये 30 बराबर 180 कर लेते हैं। अब 3x इक्वल टू अगर करेंगे तो 180 प्लस उधर गया तो -30 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 150, अब काट देंगे तो ये कट जाएगा 50 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। और हम लोगों को निकालना था AOC का वैल्यू निकालना था, है ना। तो AOC देखिए कहाँ पर है, AOC का मान है x, तो x का मान हम लोगों ने 50 निकाला, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ और इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ में।